हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के एनवायरनमेंट पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। तो द एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 एज वी ऑल नो brought significant changes in the structure, functioning and competitiveness of business environment। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो भी फंक्शनिंग है, स्ट्रक्चर है और कॉम्पिटिटिवनेस है, उस पर एलपीजी का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के इम्पैक्ट हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? पहला तो है इंक्रीज इन कंपटीशन। देखो, जब प्राइवेट सेक्टर भी आया, फॉरेन कंपनीज भी, एमएनसीज भी आई, तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ा तो इससे क्या हुआ, मोनोपोली भी कम हो गई, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम किया तो कंपटीशन बढ़ा। सेकंड इज ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का क्या हुआ, ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी डोमिनेंस कम की, रिड्यूस पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, प्राइवेटाइजेशन की अपनाई। प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अपने जो भी पीएसयूज़ हैं उनको क्या किया, मतलब लीज आउट किया और सेल किया। तो इससे क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस कम हो गई। थर्ड इज नहीं सॉरी मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्राइवेट इंटरप्राइजेज। अब प्राइवेट इंटरप्राइजेज के लिए क्या हुआ कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, सब्सिडीज़ मिलने लगी। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमने क्या किया, बाहर की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी हम लेके आए हमारे यहाँ इंडिया में। तो एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हुआ। और जब देखो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ेगी, तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। एंड द फिफ्थ इज इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्रीज, द फ्लो ऑफ एफडीआई। एफडीआई का फ्लो बढ़ गया क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इन्वेस्टर्स आए तो हमारा यहाँ एफडीआई भी बढ़ा। एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी बढ़ा क्योंकि एफडीआई आई। तो एफडीआई में क्या हुआ, हो सकता है उन्होंने नई यूनिट्स खोली हो यहाँ, तो नई यूनिट्स खोलने से क्या हुआ, उनके जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थे वो बढ़ गए। कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उसको क्या हुआ, ज़्यादा अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने लगे क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर आए तो प्राइवेट सेक्टर और भी क्वालिटी बढ़ा बढ़ा के लेने आने लगे, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले। मोर चॉइसेस। अब प्राइवेट सेक्टर आए, ग्लोबल डोमिनेंस हुई, तो इससे क्या हुआ कि चॉइसेस भी ज़्यादा मिलने लगी और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अब देखो, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो इवेंचुअली हम क्या है, कंज्यूमर को भी इसका बेनिफिट दे पाएंगे और उससे क्या होगी, प्राइसेस भी डाउन जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ एलपीजी का? फर्स्ट इज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, क्योंकि मशीनीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन हुआ, और मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ कि ऑटोमेशन से काम होने लग गया। अब लेबर की कम ज़रूरत होने लगी, और लेबर की कम ज़रूरत से जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। सेकंड इज इनकम इनक्वालिटी। अब देखो, जब प्राइवेट सेक्टर आए ना तो कंपटीशन लेके आए, और कंपटीशन लेके आए ना तो उससे क्या हुआ, जो छोटे फर्म थे उनके लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, या तो वे बंद हो गई। तो इससे क्या हुआ कि वो रिचर हो गए, कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी वो और भी ज़्यादा पैसा कमाने लगी क्योंकि वो बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाती थी। अब बड़े पैमाने पर चीज़ें बनाने से क्या हुआ कि रिटर्न टू स्केल मिलने लगा। थर्ड इज ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल। अब एफडीआई के लिए भी गवर्नमेंट ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगी, तो एफडीआई जो भी बाहर से जो भी कैपिटल आती थी उसको ज़्यादा तवज्जो दिया था, जिससे क्या हुआ, ओवर डिपेंडेंस हो गई। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब एनवायरमेंट को क्या प्रॉब्लम हुई, ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनने लगी। ज़्यादा ज़्यादा इंडस्ट्री बनेगी तो वो क्या करेगी, एनवायरनमेंट से ही रिसोर्स लेगी ना, और इससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन होने लग गया। फिफ्थ इज प्रेशर ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे मैंने बताया कि बड़ी एमएनसीज को compete करने में हमारी जो स्मॉल फर्म्स हैं वो नहीं कर पाएंगी। इससे क्या हुआ कि स्मॉल यूनिट्स क्या होने लगी, बंद होने लगी। अब बिफोर एलपीजी और आफ्टर एलपीजी क्या इम्पैक्ट हुआ? पहले क्या था, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा था, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई, तो इससे क्या हुआ, मार्केट ड्रिवन होने लगा। अगर मार्केट में सप्लाई डिमांड है तो तुम सप्लाई बढ़ा सकते हो, ठीक है। लिमिटेड कंपटीशन था पहले क्योंकि गवर्नमेंट थी मेन तो डोमिनेंस में। उसके बाद क्या होने लगा, इंटेंस कंपटीशन होने लगा। बिफोर एलपीजी क्या था कि डोमेस्टिक फोकस था क्योंकि हमें सिर्फ कंट्री के बारे में सोचना था। अब बाकी में आफ्टर एलपीजी क्या होने लगा, हमें हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स ऑल ओवर ग्लोब हो गए।
तो ठीक है, इससे क्या इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी के दो तरह के इम्पैक्ट हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट इज इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, growth of private sector, technological advancement, increase in foreign investment, consumer benefits, global market access. नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हुआ, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम इनक्वलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन कैपिटल, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड प्रेशर ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. So that's all for the today. Or in next video we will discuss about the comparison on micro and macro environments. Thank you.